वेलकम टू हर्ष अकेडमी। माई सेल्फ इज नरेश कुमार। तो आज बच्चों जो है क्लास 7th का जो मैथ का जो सीरीज चल रहा था बच्चों, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, उसका जो एक्सरसाइज है बच्चों और 2.2 जो 2.2 आज हम सॉल्व करेंगे। अगर आपने 2.1 नहीं देखा है बच्चों तो आप पहले 2.1 को समझ लो अच्छे से, जैसे कि 2.2 अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने वहाँ पे कॉन्सेप्ट भी करवा रखे हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें हमें पढ़ना क्या है, फ्रैक्शन, राइट। तो देखो फ्रैक्शन को समझने के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। वैसे हमने बता रखा है फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, कि दोज नंबर विच इज रिटन बाय p बाय q वेयर p q डज नॉट इक्वल्स टू 0 इज नोन एज अ फ्रैक्शन, ठीक है। तो हमने बता रखा है कि फ्रैक्शन, राइट, फ्रैक्शन के लिए कई सारे टाइप्स भी हमने बता रखे हैं बच्चों की। फ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं ना, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, मिक्स फ्रैक्शन होता है, लाइक फ्रैक्शन होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है। तो इन सारे को हमने डिटेल कर रखे हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे बच्चों कुछ फिगर को किस तरह से हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, उन्हें समझना है, ठीक है। चलो तो हमने एक सर्कल बना लिया बच्चों। अब इस सर्कल को हमने क्या किया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, राइट। कितने पार्ट में डिवाइड किया हमने, 4 पार्ट में, राइट। अब हमने क्या किया कि एक पार्ट को सैडेड किया बच्चों, ठीक है, दूसरी पार्ट को भी हमने सैडेड कर दिया। और हमने पूछा या आपसे पूछे गए इस तरह से क्वेश्चंस कि बताओ इसका फ्रैक्शन क्या होगा, राइट, क्या होगा फ्रैक्शन। तो इसमें एक चीज याद रखना है बच्चों, क्या कि सैडेड कितना किया हुआ है, राइट। अगर इसको आपको कहते हैं फ्रैक्शन में लिखने के लिए तो देखो टोटल कितने पार्ट है बच्चों। तो ये सबसे पहले आप लिख लोगे टोटल पार्ट नीचे डिनोमिनेटर में। तो टोटल पार्ट कितने हो गए, 4 हो गए। अब यहाँ पे देखो कि सैडेड मतलब कलर किस पार्ट में, कितने पार्ट में किया हुआ है, राइट। तो कलर देखो कितने पार्ट में, 2 पार्ट में, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। या फिर आप इनको अगर लोवेस्ट बनाना चाहते हैं तो इसको कट भी कर सकते हैं, ठीक है। 2 1 जा 1 और 2 2 जा 4, तो यानी 1/2 भी लिख सकते हैं या 2/4 भी लिख सकते हैं। दोनों आंसर करेक्ट है, ठीक है। चलो तो एक बच्चे क्या पूछता है कि सर आप मुझे बताओ, आपने तो 4 बनाया है, अगर मैं इसमें 8 बना लूं तो, इसमें अगर मैं 8 बना लूं तो, आपकी मर्जी, जैसे जितना बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो हमने इसमें क्या किया, 1 पार्ट को सैडेड कर दिया, एक पार्ट को, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पार्ट हो गया बच्चों। तो हम टोटल डिनोमिनेटर क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, क्लियर। अब सैडेड रीजन कितना है, 1 है, तो यहां पे क्या लिख देंगे, 1/8, दैट इज आवर फ्रैक्शन। तो क्लियर समझ में आया कि अगर सैडेड फिगर होगा तो जो सैडेड नंबर होता है, ये सैडेड जितने बॉक्स में सैडेड होता है बच्चों, उनको हम न्यूमरेटर में न्यूमरेटर में लिखेंगे, और जो टोटल होगा उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, राइट। तो क्लियर समझ में आ गया बच्चों। तो चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन को, देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, इसीलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट करवा दिया। ओके अब देखो बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन फर्स्ट में, कि विच ऑफ द फॉलोइंग ए टू डी शो, मतलब ए किससे डी से शो कर रहा है। ए दे 1 2 3 4 दे रखा है, और यहाँ पे हमें कुछ फिगर दे रखा है बच्चों, ठीक है। इस फिगर में हमें क्या करना है, एज अ मैच करना है, राइट। क्या करना है, मैच करना है और उनको समझना है। तो चलिए या तो आप इनको बना के समझ सकते हैं या इनको बना के समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अभी फिगर का कॉन्सेप्ट पढ़े बच्चों, तो हम फिगर से लेकर के करेंगे, राइट। चलो तो फिगर देख लेते हैं। फिगर हमारा क्या है, ये फिगर को हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये कैसा फिगर है बच्चों, सर्कल है। चलो अब इसमें देखो इस तरीके से हमें दिया हुआ है ना। अब इसमें कह रहा है कि 2 पार्ट को सैडेड किया गया बच्चों। इसमें देखो कितने पार्ट को सैडेड किया है बच्चों, 2 पार्ट को सैडेड किया, और तीनों एक ही साथ है बच्चों, तीनों एक ही साथ है, मतलब मल्टीप्लीकेशन में है। तो हम एक का निकाल लेंगे, फिर आगे की वैल्यू निकल के आ जाएगा बच्चों। चलो तो अब इसको हम समझते हैं। ये हमारा पार्ट हो गया, 2 पार्ट इन्हें सैडेड कर रखा है। तो देखो बच्चों इसका फ्रैक्शन लिखोगे तो क्या होगा, फ्रैक्शन लिखने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसमें कितने बॉक्स है। बताओ तो बॉक्स कितने, 1 2 3, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, क्लियर। अब हमें ये देखना है कि सैडेड रीजन कितने हैं। तो सैडेड रीजन 1 2 एंड 2 आ गया बच्चों। तो क्या हो गया, 2/3 निकल के आ गया, क्लियर समझ में आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों कि देखो ये तो 1 का हो गया, और इसी तरीके से 3 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 इंटू क्या कर देंगे बच्चों, 2/3। अब ये हमारा रिजल्ट निकल के आ गया, 3 इंटू 2/3। अब इसमें से देखना है कि 3 इंटू 2/3 है, यस बच्चों है ना ये। तो आप इनको क्या करेंगे, इस तरीके से मैच कर देंगे, क्लियर समझ में आ गया। चलिए ओके अब देखते हैं अगला पार्ट बच्चों, ठीक है। चलो अगला पार्ट में देखो क्या है बच्चों, ये हमारा
एक रेक्टेंगल। अब तो आप देखते ही बता देंगे बच्चों टोटल कितने हैं, 2 हैं, तो हम क्या लिख देंगे इनका 2 लिखेंगे बच्चों, और 1 पार्ट में है तो 1, और यहाँ पे देखो कितने है, कितने 2, तो यहाँ 1 भी लिख सकते हैं, या फिर 2/2 यानी 1। तो इसमें देखो बच्चों है रिजल्ट, यस ये रिजल्ट है, तो आप इनको इससे मैच कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आ रही, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम? ओके चलिए अब देखते हैं बच्चों सी पार्ट में। तो सी पार्ट में देखो कितने बच्चों कि एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसमें 4 बॉक्सेस दिया है, तो इसका फ्रैक्शन लिखोगे तो क्या होगा बच्चों 1/4 आ जाएगा। क्यों आएगा 4, क्यों आएगा 1 बताओ? चलो अभी कॉन्सेप्ट बताए थे ना, टोटल कितने होंगे 4, और एक शेडेड रीजन दे रखा है बच्चों, तो एक और है कितने ये बॉक्स 3 है, तो 3 से इंटू कर दो। तो या तो आप इनको 4/3 लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे ही लिख सकते हो, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तो ये आपको देखो दिया होगा, क्लियर समझ में आ रही है। और अगला तो बच्चों पूछने की जरूरत ही नहीं है, टोटल इसमें कितने हैं 5 है बच्चों, और साइडेड 1 है, तो 1/5 है 3, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों 3 आना चाहिए, है ना, फिर ये क्या होगा मैचेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो चलो इसको इससे मैच कर दो। तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों, कर लेंगे अच्छे से। चलो अब देखते हो बच्चे सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, सेकंड क्वेश्चन भी मैच के तरह ही है, ये तो आप आसानी से कर लेंगे बच्चों। देखो क्या है कि कह रहे हैं सम पिक्चर्स A to C आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ द सो। मतलब कह रहा है कि हमें ए से लेके सी तक क्वेश्चन दे रखा है, ABC दे रखा है, और हमें यह बताना है कि कौन सा क्वेश्चन किससे मैच कर रहा है बच्चों। सेम क्वेश्चन है एज इट इज, कर लेंगे आप, छोड़ दूं मैं? नहीं बच्चों, एक करके बताता हूं आपको, समझ में भी आनी चाहिए आपको। देखो बच्चों यहाँ पे क्या कर रहा है, या तो आप इसको समझ के बना सकते हैं या इनको समझ के बना सकते हैं, आपको जो आसानी लगे आप उनको समझ करके मैच कर दीजिए, कहानी खत्म। तो देखो बच्चों ये हमारा क्या है, एक सर्कल है, और सर्कल में कितने हैं बच्चों, तो सर्कल में जो है हमें 1 2 3 दे रखा है, तो इसका फ्रैक्शन लिखोगे तो बताओ मुझे कितना आएगा रिजल्ट बच्चों। ठीक है, देखो 1 साइडेड है तो 1 बाय क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 2 टाइम्स है बच्चों तो 2 लिखोगे, और इन दोनों को अगर सॉल्व करने के बाद रिजल्ट क्या आ रहा है बच्चों 2/3 आ रहा है बच्चों, क्या आ रहा है 2/3। तो देखो रिजल्ट है इसमें कोई, देखो बच्चों ये है, ऑब्वियसली ये निकल के आ जाएगा। या ज्यादा चेक करने की है नहीं बच्चों, तो टोटल ऐसे भी चेक कर सकते हो। देखो इसमें कितने सेट है 1 2 3 4, तो 4 इसके नीचे है, आप इनको इसे ठक से लगा सकते हो बच्चों, और 1 2 3 4 5 इसमें है तो बच्चों इससे लगा दो, क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आराम से कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए बच्चों क्या करना है आपको कि सैडेड रीजन को समझना है। अगर आपने सैडेड रीजन को समझ लिया तो ये 2 क्वेश्चन को तो विद इन मिनट में आप सॉल्व कर दोगे बच्चों, चुटकियों में हल कर लोगे। क्लियर आ गया समझ में? चलो इनको फटाफट नोट कर लो बच्चों। ओके रफ कर लो, कर दूं रफ? चलिए रफ करते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ओके बच्चों, तो इसी के साथ आप क्या करो बच्चों, इस सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, देखते ही आंसर दे दोगे। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस क्या है बच्चों, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। मतलब क्या है बच्चों, पहले हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। तो हमें देखो बच्चों रिड्यूस का मतलब समझना है। रिड्यूस मतलब क्या होता है घटना, लोएस्ट फॉर्म क्या होता है कि उस टर्म का, उस फ्रैक्शन का सबसे छोटा फॉर्म होगा बच्चों। कैसे, उसको भी हम समझते हैं। फिर कह रहा है उनको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है। मिक्स फ्रैक्शन मैंने आपको बताया है, बाकी मैं अभी भी और आपको और डिटेल भी समझा दूंगा। तो चलो हम पहले समझते हैं बच्चों कि रिड्यूस क्या होता है। व्हाट इज अ रिड्यूस, मतलब घटना, रिड्यूस करना। कहते हैं ना कि मेरे पास 10 था, अब रिड्यूस होकर के 5 बच गया, मतलब घट गया बच्चों, रिड्यूस करना। उसके बाद लोएस्ट फॉर्म क्या होता है, लोएस्ट, राइट। तो चलो लोएस्ट को समझने के लिए हमें क्या करना होगा, चलो हम एक डिजिट ले लेते हैं बच्चों। मान लो हमने 20/5 ले लिया, राइट। अब हमें हमसे अगर कोई पूछता है कि इनका लोएस्ट फॉर्म बताइए, लोएस्ट फॉर्म क्या हो गया बच्चों कि वो फॉर्म जो एग्जैक्ट उसके बाद डिवाइड नहीं हो सकता, उससे छोटा नहीं हो सकता, राइट। तो चलो इसको डिवाइड कर दो। तो देखो 5 1 जा 5, 5 4 जा क्या हो गया 20, तो क्या हो गया 4/1। मतलब क्या हो बच्चों 20/5 का जो लोएस्ट फॉर्म है वो 4/5 है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर समझ में आया?
चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं बच्चों। अगर हम मान लेते हैं कि 12/3 ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखो 12/3 ये एग्जैक्टली कट रहा है दोनों के टेबल में, तो सबसे छोटा फॉर्म क्या हो सकता है इनका कि 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो क्या हो गया 4/1 आ रहा है। या बच्चों अगर हम मान लेते हैं कि 25 अगर हमें क्या दे दिया जाए बच्चों 7, और कहता है कि इनका लोएस्ट बताइए, तो देखो बच्चों ये 25 और 7 किसी के टेबल में नहीं आ रहा है, किसी का टेबल में नहीं आ रहा है, तो 25/7 का लोएस्ट फॉर्म जो है ये क्या होगा बच्चों, ये 25/7 ही होगा। आप चाहे तो इनको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 आ जाएगा बच्चों, और 25 में से 21 लेस करेंगे तो 4 आएगा, तो 4/7। तो ये इनका क्या हो गया बच्चों, मिक्स फ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। और ये लोएस्ट फॉर्म, इसका लोएस्ट फॉर्म ही हो गया। तो क्लियर समझ में आ गया कि लोएस्ट फॉर्म क्या होता है, रिड्यूस कैसे कर रहा है, मिक्स फ्रैक्शन कैसे है। चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं बच्चों। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको कि 7 × 3/5 क्या है बच्चों, 7 × 3/5। तो देखो ये तो इससे कटेगा नहीं, तो सिंपल इसका इंटू हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या बनेगा आपका 7 3 जा 21 होगा बच्चों, 7 3 जा 21/5। अब यहाँ पे देखो ये दोनों किसी के टेबल में आ रहा है सेम, 5 का टेबल में नहीं आ रहा है, 3 का टेबल में भी नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बच्चों लोएस्ट, ये क्या हो जाएगा लोएस्ट फॉर्म हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा लोएस्ट फॉर्म। क्लियर समझ में आ रहा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, 4 × 1/3, तो इसको अगर इंटू कर देंगे आप तो क्या हो जाएगा बच्चों, सॉरी इनको मिक्स फ्रैक्शन में भी कह रहे हैं बच्चों, क्या कह रहा है मिक्स फ्रैक्शन में भी कह रहे हैं हमें, तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी लिखना है। 7 3 जा 21 अपॉन में क्या हो गया 5, जब इनको डिवाइड करेंगे बच्चों, ठीक है, तो क्या निकल के आ जाएगा 21 में, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो तो 5 4 जा 20, तो 4 और 1/5 निकल के आएगा बच्चों। मिक्स फ्रैक्शन में ये हो गया। लोएस्ट फ्रैक्शन क्या हो गया 21/5 निकल के आ गया। और इसके कह रहे मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करो तो 4 होल 1/5 हो गया। क्लियर समझ में आ रही है। ओके अब देखो बच्चों सेकंड में कह रहा है कि 4 होल 1/3, जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 4/3 निकल के आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया लोएस्ट फ्रैक्शन हो गया, लोएस्ट फॉर्म हो गया। अब इसको कह रहा है कि कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन, राइट। अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 1 होल 1/3 आएगा बच्चों, क्या होगा 1 होल 1/3, ये क्या हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन हो गया। क्लियर समझ में आ रहा है, कोई डॉट नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। ओके चलिए अब देखते हैं बच्चों सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में कह रहा है 2 होल 6/7, क्या है 2 होल 6/7, तो इसे इसको इंटू कर दो। क्यों बच्चों हम ऊपर से ही करते हैं, क्योंकि ऊपर का जो भी वैल्यू होता है ना वो न्यूमरेटर फॉर्म में होता है, ये याद रखना, इसीलिए हम ऊपर से कर रहे हैं। आप सोच रहे होगे सर नीचे से क्यों नहीं इंटू कर रहा है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 कर लेते हैं, आपको मैंने बताया था कॉन्सेप्ट में। क्लियर, तो ये चीज आ गया। अब देखो बच्चों 6 2 जा कितना होगा 12 हो जाएगा, राइट। और 12 अपॉन में क्या हो गया 7, ये क्या हुआ बताओ बच्चों, ये हो गया लोएस्ट फ्रैक्शन। इसके बाद ये कटेगा ही नहीं, तो आप इनको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है, तो 7 1 जा 7 हो गया, ठीक है बच्चों। और 7 5 क्या होता है 7 5 12, तो ये क्या हो जाएगा 5/7, ये हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर बच्चों। 12/7 इज अ लोएस्ट फ्रैक्शन एंड 1 होल 5/7 इज अ मिक्स फ्रैक्शन। क्लियर समझ में आ रही है। ओके अब यहाँ पे देखो इनको सॉल्व करेंगे तो 5 2 जा क्या होगा बच्चों 10 हो जाएगा, राइट। तो 10 अपॉन में 9, अब ये किसी से कट रहा है क्या 10 अपॉन में 9 किसी से नहीं कटेगा बच्चों, सेम टेबल में आ नहीं रहा है, तो ये इसका लोएस्ट फ्रैक्शन हो गया बच्चों। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है तो 1 होल 1/9 आ जाएगा, दैट इज द मिक्स फ्रैक्शन। क्लियर समझ में आ रही है। ओके अब यहाँ पे देखो बच्चों इनको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 बाय क्या हो गया 3, दैट इज द लोएस्ट फ्रैक्शंस, राइट। ये क्या हो गया लोएस्ट फ्रैक्शन। अब इनको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 3 3 जा 9 नहीं बचेगा, तो 3 2 जा 6, राइट बच्चों। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2/3, ये हो जाएगा हमारा मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा बच्चों। तो क्लियर समझ में आ रहा है, हम मिक्स फ्रैक्शन भी कर दिए, साथ साथ लोएस्ट फॉर्म भी निकाल दिए, जो क्लियर समझ में आपको आ जाएगा, राइट। चलिए अब इस क्वेश्चन में देखो बच्चों,
इनको सॉल्व करोगे, देखो ये इससे कट जा रहा है ना, इससे इसको आप काट सकते हो बच्चों। 3 2 जा क्या हो गया 6 हो जाएगा, तो 5 3 जा क्या हो गया बच्चों 15 आ गया। ये आपका क्या हो गया, ये तो फ्रैक्शन में, अभी तो फ्रैक्शन में है नहीं, तो यहाँ पे इनको 1 कर दो, तो ये क्या हो गया बच्चों 15/1 आपका लोएस्ट फ्रैक्शन हो गया, या लोएस्ट फॉर्म जो कह सकते हो। मिक्स फ्रैक्शन में बच्चों ये कन्वर्ट होगा नहीं, क्योंकि पी वाई क्यू की फॉर्म में होता नहीं है, तो 1 होल 1/2। अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट भी करना है तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 होल 1, कितना हो जाएगा बच्चों। अगर इनको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके अगर आप देखना चाहते हैं तो रिजल्ट क्या निकल के आ जाएगा बच्चों 14, ठीक है, क्या हो गया 14 होल है ना बच्चों 1/1, मतलब इससे उसको इंटू करोगे, ठीक है, तो क्या रिजल्ट निकल के आ जाएगा बच्चों। अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 14 1 जा 14 और प्लस 1 तो क्या होगा 15/1, तो इस तरीके से आपका ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। किस केस में बच्चों, फ्रैक्शन के केसेस में। तो समझ में आ रही है ये अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब देखो बच्चों अगला क्वेश्चन, अगला में क्या रहा है 7, तो इनको करेंगे तो क्या हो गया 44 बाय क्या हो गया 7, तो ये डिवाइड हो रहा है क्या, 7 से डिवाइड होगा क्या, नहीं ना बच्चों। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसका मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे, राइट। चलो, तो 7 को अगर इससे डिवाइड करेंगे बच्चों, तो देखो थोड़ा सा बढ़ना, ये है 7 7 जा 49 होता है, तो 7 5 जा, ठीक है, 7 5 जा 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, तो 2 अपॉन में क्या हो गया बच्चों 7, राइट। तो ये आपका क्या हो गया मिक्स फ्रैक्शंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं होती है, समझ में आ रही है। ओके, अब चलो देखो बच्चों ये दो क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखो ये इससे डिवाइड हो रहा है, तो आप इससे इसको डिवाइड कर सकते हो। 5 4 जा क्या होता है बच्चों 20, तो 4 4 जा क्या हो गया 16, 16/1, ये आपका क्या हो गया लोएस्ट फ्रैक्शन हो गया। अब अगर इसका मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो गया बच्चों 15 होल 1/1, 15 1 जा 15 और प्लस 1 16/1, ये आपका क्या हो गया मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। क्लियर, समझ में आ रही है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इनको सॉल्व करेंगे एज इट इज बच्चों, यही क्वेश्चन है, सेम है बच्चों, राइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों 16 आ जाएगा रिजल्ट, 4 4 जा 16/1 आपका लोएस्ट फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 15 होल 1/1 आ जाएगा बच्चों, तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में हो गया। ओके, चलो अब इनको करके देख लेते हैं। 5 3 जा तो क्या हो गया बच्चों 9, तो 9/1 इज द लोएस्ट फ्रैक्शन, ठीक है। और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो गया 8 होल 1/1 आ जाएगा बच्चों, 8 होल 1/1 आ जाएगा। क्लियर, तो आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। चलो इनको स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ हम आज के लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बच्चों बहुत जल्दी, तो तब तक आप इनको बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। ओके।